Hello students, welcome in social science class. I hope you are safe at home. Yesterday we had done the agriculture topic, meaning, importance and factors affecting agriculture. Today we will discuss about the types of agriculture. As we had discussed in the factors, the different crops have different cropping pattern. So on the basis of the environment conditions, many patterns of agriculture has emerged. Basically, they depend upon the terrain, climatic conditions and economic background. जैसे हमने फैक्टर्स में बात की थी फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो टेरेन लाइक रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड ये इफ़ेक्ट करते हैं कि कहाँ पर कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है. सो बेसिकली जो इन तीनों के बेस पे हम जो जितनी भी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं उन्हें टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है. दैट आर सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर. Here is a flow chart of types of agriculture. Basically, there are two types mainly: subsistence agriculture and commercial agriculture. Subsistence agriculture, further three types: nomadic herding, shifting agriculture, intensive subsistence agriculture. Or commercial, it has four types: extensive agriculture, plantation, livestock ranching and dairy farming. Now let's discuss one by one each of one. First of all, subsistence agriculture. Subsistence agriculture, it is the earliest type of farming which is carried out at small scale by a farmer to grow food for personal or community consumption. Means जो नेम से क्लियर है, when farmer and his family grow the crops for self sustenance, means जब फार्मर अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट और लोकल रिक्वायरमेंट्स के लिए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, स्मॉल लेवल पर करते हैं और जनरली वो फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो उस टाइप के एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. और ये सबसे पुरानी जो सबसे अर्लीस्ट टाइप है एग्रीकल्चर की. In this type of agriculture, farmers grow a wide range of crops based on the anticipated needs of their families or the community. Means वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो उन्हें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वही वो ग्रो करते हैं और सिर्फ अपने फैमिली और कम्युनिटी मेम्बर्स के लिए, नॉट फॉर द मार्केट पर्पस. सेल्फ कंजप्शन के लिए जब ग्रो की जाती है और ट्रेडिशनल मेथड से उसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग. मीनिंग के बाद फीचर्स क्या हैं? इट इज़ प्रैक्टिस ऑन स्मॉल लैंड, स्मॉल साइज ऑफ लैंड and the labor are family members, generally food crops grown, and farmer trade their excess crops and livestock for buying required goods. And this type of agriculture still common in less developed parts of the world. Means जो अंडर डेवलप्ड है या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में इस तरह के एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस की जाती है. Subsistence agriculture is further of three types: nomadic herding, shifting agriculture and intensive subsistence agriculture. Now first of all, nomadic herding. Nomadic means those who move from one place to another. मीन्स दोज हु डोंट लेट द सेटल लाइफ, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं. लाइक पीपल माइग्रेट अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फॉर्डर फॉर देयर एनिमल्स. इस टाइप देखो हमने डेफिनेशन में कहा था कि एग्रीकल्चर इज़ अ आर्ट एंड साइंस एंड आर्ट ऑफ रेजिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. तो सिर्फ कल्टिवेशन मीन्स खेतों के अंदर फसलें उगाना ही एग्रीकल्चर नहीं है, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड हैं. तो नोमैडिक हर्डिंग में वहाँ पर वो क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहे बल्कि एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं. किस लिए? उनकी फूड के सर्च में और फिर उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेल करके वो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं. इन सर्च ऑफ फॉर्डर फॉर देयर एनिमल, जनरली दे रियर कैटल, शीप, गॉट, कैमल्स एंड याक फॉर मिल्क. कौन कौन से एनिमल्स को करें? शीप, गॉट, कैमल, याक. एंड फॉर व्हाट पर्पस?
milk, skin, meat and wool. And where it is practiced? It is common in the part of Central and Western Asia, East and Southwest Africa, North Eurasia. और इंडिया में कौन से ट्राइबल ग्रुप हैं और कहाँ पर ये एग्रीकल्चर जो फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? इन इंडिया, भौतियाज एंड गुज्जर्स आर द nomadic tribes of Himalayas. Clear? Nomadic herding means when people move from one place to another with their animal in search of fodder. And generally they rear the cattle, sheep, goat, camel, yak for milk, skin, meat and wool. Next is shifting agriculture. Shifting agriculture has many names like slash and burn, zooming agriculture, transform agriculture. It has different name. It is known by different name in different places. अलग अलग जगहों पर इसका नेम अलग अलग है. तो शिफ्टिंग को स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं? इस टाइप की फार्मिंग में सबसे पहले फार्मर्स क्या करते हैं? दे क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लाइक डिफॉरेस्टेशन. पहले वो फॉरेस्ट्स को कट करते हैं, चाहे जलाकर या काट कर. दे क्लियर अ लैंड फॉर कल्टीवेशन. लैंड को क्लियर किया जाता है कल्टीवेशन के लिए. देन दे ग्रो क्रॉप्स फॉर 2 और 3 ईयर्स. 2-3 साल तक लगातार वहाँ पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं. एज यू नो, आफ्टर द प्रोडक्शन, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन, कल्टीवेशन, द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी. जब बार बार हम उसी लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं. तो फार्मर्स क्या करते हैं इस प्रैक्टिस में? दे लीव दैट प्लेस एंड मूव टू नेक्स्ट प्लेस एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर. मीन्स आफ्टर क्लियरिंग द लैंड, they grow crops for 2 or 3 years, and when soil loses its fertility, they leave that place and move to another. इसीलिए से शिफ्टिंग कहते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं. जब वो लैंड फर्टाइल नहीं रहती, दूसरी लैंड पर वो एग्रीकल्चर करते हैं. तो इस टाइप को क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. इसकी क्या फीचर्स हैं? People cultivate the land with simple tools. Per hectare yield is low. People follow shifting agriculture, do not lead a settled life. क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार मूव कर रहे हैं, तो एक जगह पर उनकी वो सेटल लाइफ नहीं रहते. एंड इट इज़ अ प्रेवलेंट इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशिया, इंडिया. और कौन सी क्रॉप्स हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर ग्रो की जाती हैं? दीज आर कसावा, मेज, स्वीट पोटैटो एंड टपाइका आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. इसे झूमिंग भी कहते हैं. इंडिया के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं. Yes, zooming is a type of shifting agriculture practiced in northeast India, especially in the Mizoram. It's a man's primitive method of harmonizing land and climate with his need for food along with the habitat share with the wildlife. सिंपल मेथड से की जाती है, ट्रेडिशनल टूल्स हैं, डिपेंड अपॉन द नेचर. कोई फर्टिलाइज़र नहीं, कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाती. टोटली डिपेंड ऑन नेचर एंड विद द ट्रेडिशनल मेथड. थर्ड वन इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ करेक्टराइज बाय हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड. जैसे हमने कल फैक्टर्स में पढ़ा था, लैंड साइज ऑफ फील्ड. बिकॉज इंडिया के अंदर लॉ ऑफ सक्सेशन होने के कारण लैंड जो है, लैंड का साइज़ क्या है? स्मॉल है, ड्यू टू द लॉ ऑफ सक्सेशन. इन इंडिया देयर इज़ अ पॉपुलेशन इज़ हाई बट लैंड इज़ लेस. तो क्या होता है कि थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, लैंड हमारे पास कम है, तो उसी लिमिटेड एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है. इट इज़ करेक्टराइज बाय हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड. Although the nature of this agriculture has changed and in many areas it is no more subsistent, still the term intensive subsistence is used to describe the agriculture practiced on small plot of land in thickly populated parts of the world.
especially monsoon region of the south east Asia. मीन इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? जनरली इट इज़ प्रैक्टिस इन डेवलपिंग कंट्री एंड in the thickly populated area where the size of field is small, and it is mostly practiced in the monsoon region of the Southeast Asia. And the peasants are so land hungry that every bit of tillable land is utilized for agriculture. क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लैंड कंपैरेटिवली कम है, तो फार्मर्स की कोशिश होती है कि जितना लिमिटेड उनके पास एरिया है उससे वो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, लाइक यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर, हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज़ करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है? व्हेन मोर देन वन क्रॉप्स ग्रोन इन अ क्रॉपिंग सीजन, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। कि एक ही तरह की क्रॉप ग्रो नहीं करते, एक के बाद अनदर फिर अनदर, इस तरह से वो मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। हैवी यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर बट अ लिटिल यूज़ ऑफ फार्म मशीनरीज एंड वैरायटी ऑफ मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मशीन्स का यूज़ होता है बट इतना ज़्यादा नहीं, मार्जिनल यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र और मैनर्स यूज़ किया जाता है ताकि वो उस लिमिटेड एरिया से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। During recent decades, intensive agriculture has registered a significant improvement due to the mechanization and use of improved seeds and fertilizer. The countries like China, India, Japan, Malaysia, Korea, Philippines and Taiwan have adopted improved system of intensive agriculture. जैसे इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन अब उसी लिमिटेड एरिया के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स और रिफॉर्म्स किए हैं। लाइक 1965 ग्रीन रेवोल्यूशन कम्स इन इंडिया। What is green revolution? It was when farmer use the package technology. पैकेज टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है कि उन्होंने फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स को यूज़ किया, जिससे प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गए। एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन दे यूज्ड एंड दे जनरली प्रैक्टिस ऑन द व्हीट एंड राइस क्रॉप। तो जब उन्होंने उन मेथड्स को अडॉप्ट किया तो कंट्री की प्रोडक्शन पहले से कई गुना बढ़ गई। सो दैट्स वाई इट हैज़ चेंज। जो पहले सबसिस्टेंस थी सिर्फ कम्युनिटी मेंबर्स के लिए थी, अब ये थोड़ा लार्ज लेवल पर हो गई, पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई है। सो दिस इज़ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग हैज़ 3 टाइप्स: nomadic herding, shifting agriculture and intensive subsistence agriculture. Clear? Now second type, commercial agriculture. नेम से ही क्लियर हो रहा है, when crops are grown for commercial purpose, means for selling purpose in the market. जब क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के पर्पस से ग्रो किया जाता है, उसकी ट्रेडिंग करने के लिए किया जाता है, उस टाइप के एग्रीकल्चर को कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। एंड इट इज़ डन ऑन वेरी लार्ज स्केल विद द पर्पस ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कमाने के लिए बड़े लेवल पर ग्रो की जाती है और उस प्रोडक्शन को मार्केट में सेल किया जाता है। So farmers select and sow a single crop according to the natural and market condition of the region. कि हमने पहले ही कहा कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर, कमर्शियल एग्रीकल्चर में फार्मर्स का मोटिव है टू गेन प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो उन क्रॉप्स को सिलेक्ट करते हैं जो उस एरिया का है, जियोग्राफिकल एरिया और मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि वहाँ किस चीज़ की डिमांड है और वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जियोग्राफिकल एरिया, वो कौन सी क्रॉप के लिए सूटेबल है। देन फार्मर सेलेक्ट दैट क्रॉप, और उस स्पेशलाइजेशन को कहते हैं क्रॉप स्पेशलाइजेशन। व्हेन फार्मर सेलेक्ट अ सिंगल क्रॉप अकॉर्डिंग टू द नेचर और जियोग्राफिकल कंडीशन और मार्केट कंडीशन ऑफ द एरिया,
दैट इज़ नॉन एज क्रॉप स्पेशलाइजेशन, कि वो एक पर्टिकुलर क्रॉप को चूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट एंड जियोग्राफिकल फीचर्स, देन दे ग्रो दैट क्रॉप एंड ऑन लार्ज स्केल एंड देन सेल इन द मार्केट फॉर गेनिंग द प्रॉफिट. So this type of agriculture is broadly divided into three, four types: extensive agriculture, plantation, livestock ranching, and dairy farming. So, first of all, extensive agriculture. It is practiced in developed countries such as Australia, Canada, Russia, and USA. इंटेंसिव कहाँ पर थी? डेवलपिंग कंट्री में. और एक्सटेंसिव कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? डेवलप कंट्रीज़ के अंदर. एंड इट इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल ऑन बिग लैंड होल्डिंग बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स. लैंड साइज बिग है with the help of modern machines, and it is practiced in sparsely populated region. जहाँ पॉपुलेशन कम है, लैंड ज़्यादा है, उन एरियाज़ के अंदर इस टाइप की फार्मिंग को प्रैक्टिस की जाती है. लैंड इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस एंड द इनपुट ऑफ लेबर इज़ लेस. टोटल प्रोडक्शन इज़ लार्ज बट पर हेक्टर yield is comparatively low, and farmer mostly raise one or two crops a year for marketing, like corn, oats, wheat, and oilseed are the main crops of extensive agriculture, and proper storage facilities are required to store the yield. Here you can also ask the differentiate between intensive and extensive. अब हम उन दोनों का कंपेयर करेंगे. इंटेंसिव कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया. और एक्सटेंसिव इन द स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया. इंटेंसिव it is practiced on small size of land, small size of field, but extensive where land is in abundance. Extensive practice in developed countries and intensive practice in developing countries. In intensive, labor input is very high, means number of more labor are used, but in extensive, less number of labor input. Intensive, machines are used but in marginal number or in less number. But in extensive, the total production, maximum task activity done by the machines. ज़्यादातर काम वहाँ पर फार्मिंग किससे हो रही है? मशीन्स के साथ हो रही है. Yes. Next we can say per hectare yield is high in intensive agriculture, but in extensive, total production may be high, but per hectare yield is low. After that, we can give the example of the crops and the area where these are practiced. Next is, what is mixed farming? Mixed farming means when animals are reared along with the cultivation of land. जहाँ कल्टीवेशन के साथ साथ एनिमल्स की रेयरिंग भी हो रही है, उसे कहते हैं मिक्स फार्मिंग. बोथ फूड क्रॉप्स एंड फॉडर्स आर कल्टिवेटेड. दोनों तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, फूड भी और फॉडर भी. सो इट गिव बूस्ट टू द इनकम ऑफ द फार्मर्स. यहाँ पर भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. व्हाट इज मिक्स फार्मिंग? राइट इट्स फीचर एंड वेयर इट इज़ प्रैक्टिस. सो मिक्स फार्मिंग is when animals are reared along with the cultivation of land is known as mixed farming. Number 2, both food crops and fodders are cultivated. Next is, this give boost to the income of the farmer. And last, it is practiced in Argentina, Eastern USA, New Zealand, South Africa, Southeast Asia including India, Southeast Australia and Western Europe. Here is, you can see in the picture, the mixed farming. Next, do you know organic farming? It has become very popular in recent times. It uses organic manure
and natural pesticides. No fertilizer, chemicals, or genetic modifications are used to increase the size or quality of produce. क्योंकि आप सबको पता है जब हम प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र, तो उनके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, हार्म्स भी होते हैं। तो उन नुकसान को या उन हार्म्स को कम करने के लिए एक और न्यू टेक्निक्स जो अडॉप्ट की गई हैं आजकल रिसेंट टाइम में, दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पर बिना केमिकल्स के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। लेकिन हम उतने अभी लेवल पर ये क्रॉप नहीं ग्रो कर पाते जितने की पॉपुलेशन है, तो हमें दूसरी भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग पॉपुलर इन दीज डेज। नेक्स्ट इज़ plantation agriculture. Before doing the features of the plantation agriculture, we must know what is the meaning of plantation. प्लांटेशन जिसे हम हिंदी में बागबानी भी कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज फार्म और एस्टेट, जब पूरे एरिया के अंदर, एक पूरे बिग फार्म के अंदर, एस्टेट के अंदर एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है, उसे कहते हैं प्लांटेशन। And it is plantation is a large farm or estate, usually in a tropical or subtropical country, where crops are grown for sale in the distant market rather than local consumption. Means national के अलावा international market में भी ये product सेल किए जाते हैं। और इसके क्या फीचर्स हैं? इट इज़ अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज़ ऑब्टेन्ड कॉन्टीन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक लगातार एक ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है, उसे कहते हैं प्लांटेशन। एंड इट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फैक्टर्स, हम जो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में की जाती है, साइंटिफिक मेथड्स में की जाती है, तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी चाहिए। सो इट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, efficient मैनेजमेंट एंड स्किल्ड बट लो कॉस्ट लेबर इन लार्ज नंबर। क्योंकि जब टी प्लांटेशन की जाती है तो बहुत सारे लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई पत्तियां तोड़ रहे हैं, कोई उनसे जो बीज अलग करे, रिफाइन करना। और इसकी सबसे बड़ी बात प्लांटेशन की क्या है? वो सारी एक्टिविटीज़ प्लकिंग से लेकर पैकेजिंग तक सभी एक ही साइट पे, एक ही वहाँ फार्म जो एस्टेट होता है वहाँ पर की जाती हैं। All the activities. Plantation agriculture is commonly practiced in hot and humid region. Climate कैसा चाहिए? Hot and humid, and it includes crops like coffee, rubber and tea. Most of the processing work is done at the plantation site itself. सारी की सारी एक्टिविटीज़ उसी एरिया में होती है, एक साथ है, वहीं पर प्लकिंग हो रहा है, वहीं पर जो रिफाइनिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, लेबलिंग हो रही है, एंड देन इट ट्रांसपोर्टेड टू द लोकल एंड द डिस्टेंस मार्केट। नेक्स्ट इज livestock ranching. Livestock ranching is also part of commercial agriculture. When you hear a word commercial, it is clear that for the market purpose, for selling in the market. It is a commercial grazing of farm animals over an extensive area. अब यहाँ पर भी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है? ग्रेजिंग ऑफ फार्म एनिमल्स ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, एक बड़े एरिया के अंदर जहाँ पर एनिमल्स की ग्रेजिंग होती है। एंड इट इज़ मोस्टली अडॉप्टेड इन द एरिड और सेमी एरिड टेम्परेट रीजन वेयर द सॉइल इज़ टू पुअर टू सपोर्ट क्रॉप्स, कि वहाँ पर सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं है कि क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, तो वहाँ अदर जो फॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर की उन्हें प्रैक्टिस किया जाता है। पॉपुलेशन भी लेस है वहाँ, पॉपुलेशन इज स्पार्स, एंड this activity is common to the grassland of America, South Africa, Australia and New Zealand. The ranches are usually fenced with the barbed wires. आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक बड़ा एरिया है जिसे फेंसिंग भी की गई है, चारों तरफ से फेंसिंग, वायर के साथ फेंसिंग की है। And the major types of livestock are sheep, cattle, goats, and horses. The livestock products such as meat, wool, hide, skin, etc. They are chiefly exported to different parts of the world.
because it is also part of agriculture. Agriculture doesn't mean only the cultivation of crops, it also include the grazing and rearing of animals and cattle. तो उससे भी कंट्री की इनकम हो रही है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल नहीं है, सॉइल फर्टाइल नहीं है, जिसलिए वहाँ पर अदर एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर दैट आर प्रैक्टिस, और दैट इज़ लाइव स्टॉक रेंचिंग. लाइव स्टॉक मीन्स जहाँ एनिमल्स होते हैं, और रेंचिंग मीन्स यहाँ रेंच बनाकर फेंसेस लगाकर वायर से उसे वहाँ उस एरिया को वो किया जाता है. नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग. It is a specialized form of agriculture for the large scale production of milk. डेयरी फार्मिंग नेम से क्लियर हो रहा है, जहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ किया जाता है. मिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रॉपर जो फूड और फीड फॉडर क्रॉप्स होते हैं उनको बूस्ट किया जाता है. It is a labor intensive activity. Worldwide, India is the largest milk producer and New Zealand is the largest cow milk exporter. India producer है largest और न्यूजीलैंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है. बिकॉज इंडिया प्रोडक्शन तो ज़्यादा है लेकिन कंजप्शन भी ज़्यादा हो रही है, बिकॉज पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई इन इंडिया. सो न्यूजीलैंड इज़ द लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्टर. जिस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन आई क्रॉप्स की कल्टीवेशन को इंक्रीज़ करने के लिए, इसी तरह डेयरी फार्म्स और डेयरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो आई थी दैट इज़ वाइट रेवोल्यूशन, जिसके अंदर एनिमल्स के जो फूड और फॉडर क्रॉप्स हैं उन्हें बेस्ट क्वालिटी का किया गया, ताकि एनिमल्स जो हमें उनसे मिल्क प्रोवाइड होता है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जाए. So student, these are all our types of agriculture. Next topic we will discuss later on. Till then, bye. Take care.